देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीए एग्जाम में बिना पढ़े हुए कैसे आप लिख सकते हो। अब ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जिनका 1 से 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और इस वीडियो को बैठ के देख रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीए एक ऐसा एग्जाम है जिसको बिना पढ़े हुए भी आप दे सकते हो और अच्छा नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एग्जाम सेंटर पे खड़े होकर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप का समय खत्म हो चुका है। अब एग्जाम सेंटर के समय पे अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप यहां से पास बहुत मुश्किल से हो सकते हो। अगर वहां पे चीटिंग हो रही है तभी आप पास हो सकते हो। और जो बच्चे अगर मेरे वीडियो को एग्जाम सेंटर से एग्जाम होने से कम 1 दिन पहले भी देख रहे हैं, 101% है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो पास हो सकते हैं। तो आपसे अगर गलती हो चुकी है, आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है और आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन भी बचा हुआ है, सिर्फ 1 दिन भी बचा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं 100% दावा करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद आप पास हो जाइएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीए एक ऐसा पेपर होता है ना कि इसमें पढ़ाई बच्चे नहीं करते हैं। आप नहीं, मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं। जब एग्जाम पास आती है ना तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसमें से भी 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम पास भी आती है ना, उनको मतलब ही नहीं रहता है कि एग्जाम है किस दिन। एग्जाम के 1 दिन पहले उनको पता चलता है कि कल मेरा एग्जाम है। और वैसे बच्चे आप हो, ये मैं उम्मीद करके चलता हूं जो मेरे वीडियो को देख रहे हो। और चाहे ऐसे भी बच्चे हो जो आप ये सीखने आए हो कि किस प्रकार से पेपर लिखेंगे बीए में कि अच्छे से पास हो जाएंगे, तो आपके लिए भी वीडियो है। देखिए, आप 1 दिन पहले कम से कम देख रहे हो ना इस वीडियो को, तो आप अभी गेस पेपर ले लो और कम से कम 2 या 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ले लो। कितने 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो और उसको पहले देखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ 3 साल का क्वेश्चन पेपर आप बैठ के पहले रीड करो। जब 3 साल का क्वेश्चन पेपर बैठ के आप रीड करोगे ना, तो उसमें से आप ये देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है समझ में आएगा। शायद मैं ये लगा सकता हूं कि 30 से 35 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर में क्या लिखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, आप बीए कर रहे हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि गेस पेपर लेना है। जो गेस पेपर मिलता है ना बीए का, उसको लेना है और जो क्वेश्चन 3 साल का था ना उसका आंसर वहां पे रीड करना है। चाहे आप ये कर सकते हो कि चैट जीटीपी का यूज कर सकते हो, गूगल का हेल्प ले सकते हो और 3 साल के क्वेश्चन पेपर का आंसर आप निकाल सकते हो और उनको सिर्फ बैठ के आप रीड कर लो। 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रीड करके जाते हो ना, आप 30 से 35 नंबर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि हर बार 20 से 25 नंबर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट करते हैं और हर एक प्रीवियस ईयर को छोड़ के ना 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन हर बार रिपीट करते हैं। तो अगर 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के जाते हो तो आप पास हो जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान में देना है कि 1 दिन पहले भी कम से कम आपको गेस पेपर को पूरा रीड करना है। पूरा इन सेंस कि आपको सो के भी, जैसे भी हो, बैठ के भी, कैसे, आपको बस रीड करके जाना है। रीड करके जाने से ये होता है ना कि देखो, अभी आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आप अभी मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको लगता होगा कि ये नहीं लिख पाओगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद ना, मेरे साथ भी होता है और बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे मेरे से, उनके साथ भी होता होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप घर पे नहीं लिख पाते हो ना, एग्जाम हॉल में लिख देते हो, क्योंकि वहां पे दिमाग हमारा बहुत एक्टिव काम करता है और वहां पे ऐसा लगता है कि अभी नहीं लिखेंगे तो कब लिखेंगे, ठीक है। तो जो आपको आता है ना वहां पे आप लिख देते हो और घर पे क्या होता है, आपको लगता है कि जो आंसर आपके माइंड में आ रहा है वो गलत है, लेकिन एग्जाम हॉल में जो माइंड में आंसर आता है ना वो आपको लिख ही देते हो, क्योंकि उस आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। अगर आप लिख के आते हो तो नंबर मिल ही जाते हैं। बीए में ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 2 पेज लिख के, वो टीचर पूरा काट के 0 दे देगा। अगर आपने 2 पेज लिखा है और जेन्युइन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो आपको 2 नंबर तो कम से कम देगा ही 2 पेज के हिसाब से। वो चाहे आंसर गलत है फिर भी आपको 2 नंबर देगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मिलता जुलता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लिख के आना है। अब पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, अगर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, अगर आप ऑनलाइन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं एक ऐसा वेबसाइट जिसमें आप आसानी से जाके अपने मनपसंद का कॉलेज खोज सकते हैं। आपके सामने जो कॉलेज विद्या नाम का जो वेबसाइट दिख रहा है, ये इतना बेहतरीन वेबसाइट है कि यहाँ पे 100 से ज्यादा कॉलेज को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 3 कॉलेज को इसमें से सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद उन तीनों कॉलेजों को आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस
इसके साथ साथ कॉलेज विद्या प्रोवाइड करता है 500 से ज्यादा मेंटोर को। मेंटोर आपको क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए, किसी टाइप का कंफ्यूजन है करियर के रिगार्डिंग, तो आप इन मेंटोर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे 500 से ज्यादा मेंटोर भी आपको दिख जाएंगे और इन मेंटोर से बात करके अपने टेंशन को खत्म कर सकते हो। फ्यूचर की ग्रोथ के लिए आप अच्छे से इनसे डिस्कस कर सकते हो। अगर बात करें इस वेबसाइट की रेटिंग की तो 5 में से 4.8 रेटिंग है, बहुत अच्छा रेटिंग इसकी दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा। कॉलेज विद्या पे आप कॉलेज तो कंपेयर कर ही सकते हो, इसके साथ साथ कॉलेज को वेरीफाई कर सकते हो कि वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, क्या वो कॉलेज के सर्टिफिकेट सही है, क्या वो कॉलेज सही में वर्थित है कि नहीं, क्या वो कॉलेज जो दावा कर रहा है वो सही में अगर वो कॉलेज में इन्वॉल्व है कि नहीं, वो कॉलेज के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कॉलेज विद्या पे लाखों स्टूडेंट अच्छे कॉलेज खोज चुके हैं, अब आपकी बारी है, आप भी आइए और कॉलेज विद्या पे अपने मन मुताबिक कॉलेज को खोजिए। देखो, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ना, जब आपको आंसर शीट मिलती है ना, तो पहला पेपर आपको बहुत आसानी से और सावधानी के साथ फिल करना है, क्योंकि उसमें गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें गलती करके भी बच्चे मेरे पास आते हैं कि भैया मैंने रोल नंबर गलती कर दिया, भैया मैंने सब्जेक्ट को गलत लिख दिया। तो ये गलती नहीं करना है, अच्छे से आपको फिल करना है। और उसके बाद आपको जब आंसर लिखना चालू करेंगे तो बहुत साफ हैंड राइटिंग के साथ आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन वाइज रहता है ना बीए में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो आप कोशिश करो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी जो होते हैं उससे चालू करो। ठीक है, जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनसे आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना चालू करो। और सेक्शन सी अगर एक बार चालू कर रहे हो ना, तो पूरा सेक्शन सी का पार्ट आप खत्म करो, तभी सेक्शन बी पे जाओ। यहाँ पे बच्चे गलत ये करते हैं कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, और फिर सेक्शन सी में का कोई 5वां क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब वो मिक्स कर देते हैं। और जब आप मिक्स करोगे ना, और जब टीचर चेक करने जाएगा तो वो मिक्स हो जाएगा, और जब टीचर कंफ्यूज होगा ना, तो आपको कंफ्यूज करेगा पेपर में, और फिर आपका नंबर आ जाएगा कम। अब आप बोलोगे कि मैंने लिख के भी आया था फिर भी फेल कर गया। अगर आप 40 नंबर का लिख के आ रहे हो फिर भी फेल कर रहे हो, तो आपने यही मिस्टेक किया है, आप पेपर को अच्छे से नहीं समझे हो और अच्छे से आंसर शीट में नहीं प्रेजेंट किए हो। समझ रहे हो बात को? आपको लिखने से ज्यादा ना प्रेजेंट करना होता है कि किस प्रकार से आंसर शीट में प्रेजेंट करते हो। सबसे पहले सेक्शन सी लिख रहे हो तो सेक्शन सी अच्छे से ऊपर हाईलाइट कर दो, पूरा 2 लाइन में सेक्शन सी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और अच्छे से 1 लाइन छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो लिख रहे हो छोड़ देना, क्लियर दिखना चाहिए टीचर को कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक आंसर है। और फिर आंसर लिखे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए खत्म होता है ना, तो आप 3 से 4 लाइन छोड़ दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिखो चाहे ए लिखो, फिर 3-4 लाइन छोड़ो, फिर सी लिखो। तो ऐसे साफ साफ दिखना चाहिए, मतलब टीचर को समझ में आना चाहिए कि सेक्शन सी का ए 1 नंबर का आंसर यहाँ पे खत्म हुआ, बी नंबर का आंसर यहाँ पे खत्म हुआ, सी नंबर का यहाँ पे खत्म हुआ, कि उसको मार्किंग करने में आसानी हो। बहुत बार मैंने ये पेपर में देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का आंसर एक ही में मिक्स हो जाता है, और टीचर दोनों का मिला के 5 नंबर एक जगह दे दिया है। क्योंकि आप रीचेक तो करा नहीं सकते हो, रीचेक आप कब कराओगे, जब आपका बैक लगेगा। अगर मान लो आप पास हो, आपका 34 नंबर है, फिर भी आप रीचेक नहीं कराओगे, बहुत बच्चे नहीं कराते हैं, तो उस केस में आप देखोगे नहीं कि आपने कहाँ गलती की, क्यों आपका कम नंबर है। आप सोच रहे थे मेरा 50 आएगा, आपका आ गया 34 नंबर। तो इस बात का ध्यान रखना है। और खास करके जो लोग 2-3 पेन का यूज करते हैं ना, ब्लैक पेन, ब्लू पेन का यूज करते हैं पेपर को सजाने के लिए, ये गलती भी नहीं करना। मैं आज तक पूरा बीए अपना बीसीए का एग्जाम दे दिया, मतलब बीए ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो होती है, मैंने उसका पूरा एग्जाम दे दिया। मैं आज तक ब्लैक ब्लू पेन का यूज नहीं किया हूँ। मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं आज तक भी यहाँ पे भी ब्लैक ब्लू पेन का यूज नहीं किया हूँ। मैं ब्लू पेन से ही बहुत साफ साफ लिखता हूँ, और आप भी ये कोशिश करो, क्योंकि ब्लैक ब्लू पेन यूज करने से ना आपका टाइम लगता है, और वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट में मान लो कि 10 मिनट भी आप अगर ब्लैक ब्लू पेन चेंज करने में चले गया ना, तो आपका समझो कि एक क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, क्योंकि बहुत बार आप ये सोचो ना कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और उसको आप 4 पेज में लिखे हो, ठीक है, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और 4 पेज में लिखो, टीचर उसमें कितना नंबर दे देगा? आपको पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलता है बीए में, वहां पे आपको 6 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर दे दे, आपने 4 पेज लिखा है तो। लेकिन वही क्वेश्चन को अगर मान लो आपका समय कम है और आप वही क्वेश्चन क्या करते हो कि 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आप लिख देते हो 4 पेज में, 2-2 पेज में, तो टीचर फिर भी यहाँ पे आपको 7-7 नंबर भी देगा, 6-6 नंबर भी देगा, तो आपको 12 नंबर आएगा। मतलब आप 3-4 नंबर ज़्यादा ला सकते हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि क्वेश्चन छोड़ के ना आए, इस बात का ध्यान रखना। 101% आप पास हो जाओगे। क्लियर हैंड राइटिंग में लिखना, और नहीं भी आ रहा है फिर भी लिख के आना, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख के आना, उस बुक से रिलेटेड लिख के आना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख के आना, लेकिन लिख कर आना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।